ननद हो तो ऐसी। नीता और मानो एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफ़र बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और नीता अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए मानो के घर आ गई। मानो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। मानो के घर में उसके माता पिता, एक बड़ी बहन कनक थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मानो को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर मानो की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ नीता खुले विचारों की लड़की थी। मानो के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मानो की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई नीता मानो के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। मानो की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छींटाकांसी ना करे। परिवार में नीता के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि वे हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी नीता। शादी के कुछ महीने बाद नीता एक दिन ऑफिस जींस टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स या कोई अच्छा लगता है, लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी। एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। नीता को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ, आजकल तो सभी पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर नीता की सास ने बात काट दी। नीता दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन नीता की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। नीता अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनते थे, तो नीता को भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। मानो के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। मानो भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। नीता को लगता था कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। नीता की शादी के कई महीने बाद नीता की ननद कनक अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहन के ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली,